जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? आप सभी जो है निश्चित है, आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपनी परीक्षाओं को लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे भाई निरंतर कंसिस्टेंसी बनाकर मेरे भाई आप पढ़ते होंगे। क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता है कि एक नया टॉपिक मेरे भाई आज हम सभी पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर। जिसमें मेरे भाई कैलेंडर से हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर में मेरे भाई आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, या फिर मेरे भाई आज का दिन देकर, आज की तारीख देकर आपसे पूछ लेगा 2028 में कौन सा दिन होगा। तो ऐसे में आप करते क्या है मेरे भाई, बहुत से मेरे भाई जब कैलेंडर के प्रश्न को देखते हैं तब वो उसे स्किप कर देते हैं। स्किप ना करना मेरे भाई, क्योंकि स्किप करना उसका समाधान नहीं है। उसे मेरे भाई सही सटीक तरीके से उसे हल करना ही उसका सही समाधान है। मेरे भाई इन सब कैलेंडर के टॉपिक को पढ़ने के और सीखने के लिए सबसे पहले मेरे भाई हमें कुछ चीजों को जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। मेरे भाई सबसे पहले तो हमें दिनों का कोड याद होना चाहिए, फिर मेरे भाई मंथ का कोड याद होना चाहिए और सेंचुरी का कोड याद होना चाहिए। मेरे भाई दिनों के कोड के लिए आपको 0 1 2 3 4 5 6 यानी हमारा दिन इसमें संडे से प्रारंभ होगा। और फिर मेरे भाई जो मंथ का कोड है यानी महीनों का कोड है वो मेरे भाई होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको मेरे भाई 144, 144, 025, 036 और 146 इतना मेरे भाई आपको याद कर लेना है। और 53 10 याद कर लेना है मेरे भाई। इसी से मेरे भाई चीजों को चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, सबसे पहले मेरे भाई जनवरी। जनवरी का कोड मेरे भाई 1 होता है, फिर मेरे भाई फरवरी का कोड 4 होता है और मार्च का कोड 4 होता है। अप्रैल का कोड 0 होता है, मई का कोड 2 होता है, जून का कोड 5 होता है, जुलाई का कोड 0 होता है मेरे भाई। और अगस्त का कोड मेरे भाई 3 होता है, सितंबर का कोड 6 होता है और अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होता है। इतनी चीजें मेरे भाई आपको क्लियर होनी चाहिए। आप मेरे भाई इस प्रकार से इसमें कितने दिन होते हैं इसकी चर्चा मेरे भाई ना करते हुए मेरे भाई आप सभी उम्मीद और आशा है कि आप जानते होंगे मेरे भाई। यदि आप ना जानते हो तो एक बार बताने का भी मेरे भाई आप कमेंट के जरिए जरूर प्रयास करना मेरे भाई। आप बताना था मेरे भाई। हम देखिए मेरे भाई कैसे मेरे भाई याद करा किया जाता है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। मेरे भाई आपको पता है फरवरी 28 या 29 की होती है, इतना आपको मालूम है मेरे भाई। देखिए जून नवंबर, देखिए जून, जून मेरे भाई, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, यह सब मेरे भाई 30 के हैं। कितने हैं मेरे भाई? 30 के। कितने हैं? 30 के, 30 के। और मेरे भाई बाकी सब 31 के। कितने के? 31 मेरे भाई, 31। कितने मेरे भाई? 31, 31, 31, 31। अब कहोगे इसमें मेरे भाई कितने दिन होते हैं? इस प्रकार से आप एक कॉन्सेप्ट मेरे भाई आप जरूर याद कर लेना, हाथ के पंच वाला नियम। क्योंकि देखिए मेरे भाई जो हमारा यहाँ उठा हुआ भाग होता है यह मेरे भाई 31 का इसे रिलेट कर इसे 31 से हम मेरे भाई साधारण तरीके से चीजों को याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर मेरे भाई पीछे से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जो उठा हुआ भाग है मेरे भाई ज्यादा, यानी उभरा हुआ भाग 31 का होता है मेरे भाई और बाकी 30 के होते हैं। इसे इस कॉन्सेप्ट से मेरे भाई आपको याद करने की आवश्यकता है मेरे भाई। अब और किस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। यदि आपको दिनों की संख्या मेरे भाई जरूर याद करनी होगी, यदि आपको इसमें मेरे भाई ऑड डेज कितने हैं मेरे भाई, अब कहोगे ऑड डेज कैसे निकालें, यानी विषम दिन कैसे निकालें। मेरे भाई यदि हम विषम दिन की चर्चा करें तो इसे मेरे भाई 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब भी कैलेंडर मेरे भाई आपको पढ़ना है आपको उसमें मेरे भाई 7 का अहम रोल है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने से ही आपको सारे के सारे उत्तर आपको बड़ी आसानी से प्राप्त होंगे मेरे भाई। अब कहोगे कैसे, इसके विषम दिन मेरे भाई 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तब 7 चौ 28, यानी मेरे भाई कितना, 4 बार में 28 और यहाँ पर 3। और मेरे भाई आपको बता दूं आपकी विशेष जानकारी के लिए 7 से डिवाइड में मेरे भाई केवल और केवल रिमाइंडर लिखा जाता है, यानी शेष लिखा जाता है मेरे भाई। शेष का अहम रोल है, यानी रिमाइंडर को आप मेरे भाई याद कर लेना बस। देखिए इसमें मेरे भाई कितने, 3, और यहाँ पर मेरे भाई जो है 0 होते हैं और 1 भी होते हैं मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 होते हैं,
फिर यहाँ पर मेरे भाई 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर मेरे भाई 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। मेरे भाई इतने जो है ऑड डेज हैं, यानी विषम दिन है मेरे भाई। आप विषम दिन मेरे भाई जरूर याद कर लेना। और मेरे भाई यह क्या है, मंथ का कोड है, मंथ का मेरे भाई कोड, मंथ का कोड मेरे भाई यही है 100। अब इसे याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आप इसे याद कर लीजिए 12 का स्क्वायर। किसका मेरे भाई, 12 का स्क्वायर। फिर इन तीनों को मेरे भाई मिलाकर 5 का स्क्वायर याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर मेरे भाई 6 का स्क्वायर याद कर लीजिए। फिर उसके बाद मेरे भाई इसे जो है 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर लीजिए मेरे भाई। ऐसे चीजों को याद करिए। एक बार आपको इसे याद करना है क्या मेरे भाई, 144 यानी 12 का स्क्वायर, फिर 025 यानी 5 का स्क्वायर, फिर 036 यानी 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मेरे भाई इसे 144 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2। ऐसे मेरे भाई इसको याद कर लीजिए। अभी आप देखेंगे मेरे भाई कैसे कैलेंडर के प्रश्नों को आप यूं मेरे भाई उड़ाते हुए चलेंगे मेरे भाई। और कैलेंडर के प्रश्न लगभग मेरे भाई हर परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि इसे स्किप किया जाए, इसे स्किप किया जाए। आप मेरे भाई इतना चीज याद कर लें मेरे भाई। अब इसके बाद यदि आपको मेरे भाई ईयर का कोड, आपने डे का कोड आप मेरे भाई याद कर लीजिए। देखिए संडे को मेरे भाई हमारे पास कोई काम नहीं रहता, संडे को कोई काम ना रहे तो यानी उसका कोड 0 मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई जो हमारा दिन प्रारंभ हो रहा है संडे से प्रारंभ हो रहा है। किससे मेरे भाई, संडे से प्रारंभ हो रहा है। और फिर उसके बाद मेरे भाई जो है संडे से प्रारंभ यानी जो है शनिवार को खत्म होगा, यानी 6 तक जाएगा। अब मेरे भाई आपको कैलेंडर में विशेष बेसिक नॉलेज तो मेरे भाई उम्मीद है कि आप सभी को जरूर होगी। और एक चीज मेरे भाई आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पुटअप किए जाते हैं कि शताब्दी यानी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता मेरे भाई। इसे आप टीटीएस से याद कर लेना। टीटीएस का मतलब है भाई ट्यूसडे, थर्सडे और इसे मेरे भाई सैटरडे। मेरे भाई यह जो है सदी का मेरे भाई आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो हो कौन सा दिन होता है मेरे भाई, देखिए आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मेरे भाई आपने देखा कि जो है 7 दिनों की चर्चा हुई। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है मेरे भाई ट्यूसडे, फिर मेरे भाई थर्सडे, फिर मेरे भाई सैटरडे। यहाँ पर मेरे भाई देखिए एक ना एक मेरे भाई गैपिंग के तहत मेरे भाई आ रहा है। तो हमें इस गैप से भी चीजों को रिलेट करके सीख लेना, वरना टीटीएस से आप मेरे भाई याद कर लेना मेरे भाई। अब कहोगे और क्या करें, और किस चीज को मेरे भाई याद करें, फिर हम सीधा चलते हैं मेरे भाई, सीधे चलेंगे प्रश्नों पर मेरे भाई। और मेरे भाई आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है, एक होता है 53-10। क्या मेरे भाई, 53-10 मेरे भाई। देखिए 53-10 में मेरे भाई यह जो है 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में मेरे भाई विषम दिनों की यहाँ संख्या है। कितने विषम दिनों की संख्या है। अब मेरे भाई कहोगे कि 400 के बाद क्या और नहीं होगा मेरे भाई आपको 500, यानी जब 500 में हम मेरे भाई चले जाएंगे तो फिर पुनः मेरे भाई यहीं पर आएंगे 5 विषम दिन। फिर मेरे भाई 600 में 3, फिर मेरे भाई 700 में 1, फिर मेरे भाई 800, यानी जब मेरे भाई 4 इसका मल्टीपल आ जाएगा मेरे भाई, तब जो 4 का मल्टीपल आ जाए यानी 400 का, तब मेरे भाई उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। और आपको बता दें मेरे भाई लीप ईयर और नन लीप ईयर, 4 वर्ष के बाद मेरे भाई जो है लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 की होती है। जब लीप ईयर की चर्चा करें, अब कहोगे लीप ईयर कैसे निकालते हैं मेरे भाई। लीप ईयर में मेरे भाई आपको 4 से डिवाइड देना है। कितने में भाई 4 से डिवाइड करना है। और यदि सेंचुरी लीप ईयर की बात करें तब मेरे भाई आपको 400 से डिवाइड कर देना है। इतनी चीजें मेरे भाई क्या आपको क्लियर हैं या फिर नहीं, आप बताने का प्रयास करिए मेरे भाई। फिर सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पर। बाकी सारी चीजें मेरे भाई प्रैक्टिस पर ही हम सभी सीखेंगे मेरे भाई। जो भी चीजें होंगी मेरे भाई प्रैक्टिस से ही हम सीखने का उसे प्रयास करेंगे। अब कहोगे यहाँ पर जब यदि जो है लीप ईयर, या तो आपने नॉन लीप ईयर का बताया और लीप ईयर आ जाए तब हम क्या करेंगे। ऐसे में मेरे भाई या जनवरी में
1 कर दे यानी 0 आ जाएगा, यहाँ पर -1 कर दे तो मेरे भाई 3। दोनों में से -1 करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। मेरे भाई लीप ईयर, क्या मेरे भाई लीप ईयर है। लीप ईयर जब आए तब मेरे भाई इस प्रश्न को ऐसे कर दे रहा है। अब मेरे भाई अब वह चीज हमें जो है करना है जिससे हमें प्रश्नों पर हम सीधा प्रहार कर सके मेरे भाई, प्रश्नों को हमें आसानी से सीखते हैं मेरे भाई विथ एग्जाम्पल, और वह भी मेरे भाई प्योर ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई, किसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई सबसे पहले मेरे भाई देखिए आपको याद क्या करना है, डेट, क्या मेरे भाई डेट, फिर उसके बाद मंथ, क्या मेरे भाई मंथ, डेट, फिर मेरे भाई आपको याद करना है क्या मंथ, फिर मेरे भाई सेंचुरी ईयर, क्या मेरे भाई सेंचुरी, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, फिर उसके बाद मेरे भाई आपको क्या याद करना है, आपको उसमें लीप ईयर की चर्चा करना है, क्या मेरे भाई लीप ईयर, क्या मेरे भाई लीप ईयर यानी एलपी यानी लीप ईयर। फिर मेरे भाई हम +5 जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, कितना एलिमेंट हुआ मेरे भाई, यानी मेरे भाई इसमें 5 एलिमेंट हुए, क्या मेरे भाई देखिए उसमें सेंचुरी, देखिए मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, मेरे भाई इसमें 6 एलिमेंट। आपको सबसे पहले मेरे भाई डेट, अब कहोगे कोई प्रश्न आ जाए तब हमें कैसे करना है, कोई प्रश्न मेरे भाई 1 मार्च 2020, क्या 1 मार्च 2020। अब मेरे भाई देखिए 2020 का पूछा है, तब देखिए डेट हमारी कितनी है, डेट हमारी मेरे भाई 1 है, मंथ कौन सा चल रहा है मेरे भाई, मंथ हमारा तीसरा, तीसरे मंथ का कोड क्या होगा मेरे भाई, यानी क्या होगा 4। फिर उसके बाद मेरे भाई सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी है यानी क्या है 20 है, क्या मेरे भाई 20 यानी 2020, 20वीं सदी चल रही है मेरे भाई, कौन सा मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई कौन सा ईयर चल रहा है, क्या मेरे भाई देखिए यहाँ पर सेंचुरी मेरे भाई कितनी है हमारी 2000, 2000 का कोड 0 होगा, फिर कौन सा ईयर चल रहा है यानी मेरे भाई 20। फिर इसमें लीप ईयर की चर्चा करें तब मेरे भाई आपको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड करने पर हमने पाया कि इसमें जो है 5 लीप ईयर है, फिर मेरे भाई +5 जोड़ दिए और इसे मेरे भाई डिवाइड 7 से करेंगे, इसे पूरी को 7 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, कितने से 7 से डिवाइड करते हैं। चलिए मेरे भाई करने का प्रयास करते हैं, देखिए 20 5 25 5 30 और फिर मेरे भाई 5 35, कितना मेरे भाई 35 और फिर डिवाइड कर दिए मेरे भाई 7 से, 7 5 35 यानी मेरे भाई रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर जब हमारा 0 आया तब क्या करें, उसी कोड पर मेरे भाई चलते हैं। संडे का कोड मेरे भाई कितना होता है 0 होता है, 0 यानी भाई क्या होगा 1 मार्च 2020 को रविवार होगा, क्या होगा मेरे भाई रविवार, 1 मार्च 2020 को होगा क्या, 1 मार्च 2020 को रविवार होगा। ऐसे मेरे भाई यदि प्रश्नों पर हम सीधा मेरे भाई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं, यदि आपके प्रश्न मेरे भाई यदि क्लियर है मेरे भाई, यदि प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को मेरे भाई आप समझ पा रहे हैं तो आप प्रश्नों को जरूर फोड़ ले जाएंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई 10 जनवरी 2006। अब मेरे भाई इस चीजों को यहीं पर रहने देते हैं मेरे भाई, 10 जनवरी 2006, क्या मेरे भाई 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। अब मेरे भाई ऐसे में देखिए आप कहोगे इस जो है ऐसे आ भी रहा है या फिर आप बता भी रहे हैं मेरे भाई, आपको हम बता दें मेरे भाई कि अभी हम गूगल करके भी आपको दिखाएंगे और मेरे भाई आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। देखिए 10 जनवरी 2006, सबसे पहले मेरे भाई हम डेट लिखेंगे, फिर मेरे भाई कौन सा महीना चल रहा है जनवरी, जनवरी मेरे भाई लीप ईयर तो नहीं ना मेरे भाई, तब इसका कोड कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर मेरे भाई फिर सेंचुरी मेरे भाई 0, अब कहोगे 2000 चल रहा है, कौन सा मेरे भाई सेंचुरी, कौन सी शताब्दी है यानी 2000 की शताब्दी, 2000 पे मेरे भाई कोड कितना होता है 0 होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई कौन सा सन चल रहा है यानी सन 2006 चल रहा है। लीप ईयर की चर्चा करें मेरे भाई, जब 4 से हम जो है 6 को 4 से भाग देंगे मेरे भाई एक ही बार में जाएगा, यानी इसमें केवल और केवल एक ही लीप ईयर है ना मेरे भाई 6 साल में 6 वर्षों में, तब 1 लिख देंगे, फिर +5 लिख देंगे, फिर डिवाइड मेरे भाई 7 से करेंगे, क्या मेरे भाई डिवाइड हम 7 से करेंगे,
देखिए 10 1 11 1 12 6 18 5 23 मेरे भाई कितना 23 को हम 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21 यानी 2। कितना मेरे भाई 2। 2 मेरे भाई किसका कोड होता है मंगलवार का, किसका मेरे भाई मंगलवार का, किसका मंगलवार का कोड कितना होता है 2। किसका मेरे भाई मंगलवार का 2 होता है। अब कहोगे मंगलवार का कोड 2 होता है। अब एक बार मेरे भाई हम आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि क्या वास्तविक में 10 जनवरी 2006 होगा। अब यह प्रश्न मेरे भाई आपको दिखा दे कि रेलवे ग्रुप डी 2022 रेलवे ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया यह प्रश्न है। आप मेरे भाई हम आपके सामने मेरे भाई एक बार बोलकर चेक करते हैं मेरे भाई 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। अब मेरे भाई आप अभी स्वयं देखेंगे मेरे भाई, आप देखिए मेरे भाई 10 जनवरी 2006 को मेरे भाई मंगलवार। क्या मेरे भाई आपको इतनी चीजें मेरे भाई क्लियर है या नहीं। मेरे भाई आप गूगल करके या किसी भी स्रोत का सहारा लेंगे मेरे भाई, आपको वही दिन आपको दिखाई देगा मेरे भाई, वही दिन आपको मेरे भाई दिखाई देगा जो है। आप देख सकते हैं मेरे भाई, आप देख सकते हैं मेरे भाई, वही दिन आपको जो है दिखाई देगा। देखिए जो चीजें मेरे भाई आपको बताई जाएंगी वह मेरे भाई आप चीजें मेरे भाई कॉन्सेप्ट आप मेरे भाई यदि सीख ले रहे हैं तब निश्चित है आपको प्रश्न का जवाब सटीक मिलेगा। अब मेरे भाई कहोगे आपको याद हो गया मेरे भाई, देखिए इसे मेरे भाई सबसे पहले आपको मेरे भाई इसे याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मेरे भाई इसे चीजों को मेरे भाई ऐसे वर्बली करने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, देखिए मान लीजिए अगला प्रश्न है मेरे भाई कौन सा है। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है 10 जनवरी 2012। 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन हुआ। मान कह रहा है प्रश्न अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था। 10 जनवरी 2012 को 10 जनवरी 2012 लिख देते हैं मेरे भाई 2012। अब इसे प्रश्न में मेरे भाई देखिए 10 मेरे भाई सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 10 जनवरी का कोड मेरे भाई। अब आपको यहीं पर चीजों को समझने की आवश्यकता है कि जनवरी का कोड मेरे भाई यदि यह क्या है लीप ईयर है तब 1 घटाएंगे यानी मेरे भाई +0। फिर मेरे भाई हम यहाँ पर जो है इसका कोड लिखेंगे 0 यानी 2000 का कोड 0। फिर मेरे भाई हम यहाँ पर कौन सा ईयर चल रहा है यानी 12। कितना मेरे भाई 12। इसमें लीप ईयर की चर्चा कर रहा है, कितने लीप ईयर यानी मेरे भाई 3। फिर मेरे भाई किसे यहाँ पर +5 ऐड करेंगे। चीजों को देखिए मेरे भाई 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। 5 3 8 12 8 20 20 10 30 30 को मेरे भाई 7 से डिवाइड करेंगे। किससे मेरे भाई 30 को 7 से डिवाइड करेंगे। किसको मेरे भाई 30 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तब हमारा कौन सा दिन होगा। 30 को 7 से 7 चौ 28 यानी 2 हमारा रिमाइंडर 2 मेरे भाई 0 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरे भाई दूसरा हमारा थर्सडे। थर्सडे यानी बोले तो मंगलवार। क्या मेरे भाई मंगलवार हमारा राइट आंसर होगा। मेरे भाई ऐसे चीजों को आपको याद करने का प्रयास करना है। चलिए मेरे भाई इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरे भाई। जय हिंद, नमस्कार।